आप सभी का डीबीएम क्लासेस पर फिर से एक बार स्वागत है। पिछले वीडियो में हम बात कर रहे थे निर्देशांक ज्यामिति के ऊपर और इसमें अंतिम टॉपिक जो देख रहे थे वो था दूरी सूत्र और इसमें बहुत अच्छी तरह से हम प्रश्न को लेकर हल किए थे। यदि आप पिछले वाले वीडियो को नहीं देखे हैं तो आप डीबीएम क्लासेस पर जा करके देख सकते हैं। और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे यहाँ पे दो बिंदुओं के मध्य के बीच की दूरी। तो आपसे अनुरोध है कि आप इस वीडियो को अपने मित्रों तक भी शेयर कर दीजिएगा। चलिए आज हम देखते हैं। लिखिएगा मध्य बिंदु की दूरी, हेडिंग दीजिएगा मध्य बिंदु की दूरी। क्या देना है? मध्य बिंदु की दूरी। तो यहाँ पे अगर देखेंगे मध्य बिंदु की दूरी, आप थोड़ा सा बताइएगा कि यदि अगर आपसे पूछे कि दो और 18 के बीच की संख्या क्या होगी? आप ये कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। यदि आपको पता है तो ये बताइएगा। और एक प्रश्न आपसे ये और पूछते हैं, दूसरा प्रश्न है यहाँ पे कि 15 और इधर देते हैं आपको 13 के मध्य, बीच बोलिए या मध्य बोलिए, कोई दिक्कत नहीं, कि मध्य की संख्या क्या होगी? संख्या क्या होगी या क्या होगा, है ना? तो आप ये बताइएगा जरूर। तो यहाँ पे अगर आपसे पूछा जाए कि कोई भी दो संख्या दिया हुआ रहे और उनके मध्य संख्या पूछे या दोनों के बीच संख्या पूछे क्या होगा, तो जो भी संख्या दिया हुआ रहे ये दोनों को आपस में जोड़ दीजिएगा। क्या कर देंगे? यहाँ पे 2 + 18 कर देते हैं, इनके बाद 2 से भाग दे देंगे। तो यहाँ पे 18 में 2 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 20 और 2 से भाग देंगे तो यहाँ पे हो जाएगा क्या? 2 एकम 2, 10 दूना 20। यानी मध्य जो संख्या होगी, मध्य जो आप यहाँ पे अगर संख्या के बारे में बात करेंगे वो कौन सा होगा? वो 10 होगा। वो उसी तरह से अगर हम बात करें तो यहाँ पे आप 15 देख रहे हैं और यहाँ क्या देख रहे हैं? 13। तो यहाँ भी क्या करेंगे? यहाँ पे देखिए जो 15 है और 13 की मध्य संख्या क्या होगी, या यहाँ पे आपसे पूछेगा कि बीच संख्या क्या होगा, तो यहाँ पे क्या करेंगे? 15 को 13 में जोड़ देंगे और 2 से भाग दे देंगे। जब 15 को जब हम 13 में जोड़ेंगे तो कितना होगा? 28 होगा और 2 से भाग देंगे, इन 2 एकम 2, ये 14 दूना कितना हो जाएगा? 28 हो जाएगा। यानी कि 15 और 13 के मध्य जो संख्या होगा वो कौन सा संख्या होगा? वो 14 होगा। ठीक इसी प्रकार से मध्य बिंदु की दूरी अगर आपसे पूछ रहा है तो आपको सबसे पहले यहाँ पे ध्यान देना है कि यहाँ पे देखिए एक रेखा है, ये क्या है? एक रेखा है। और यहाँ अगर हम पूछे यहाँ पे क्या A है और ये B है, अगर इसका निर्देशांक दिया हुआ ये x, y है और इसका भी क्या है? x, y है। और कल बताए थे कि दोनों x, y है, इसीलिए थोड़ा सा इसमें क्या होगा? ये x1 होगा और ये y1 होगा, ये x2 होगा, ये y2 होगा। तो इसके बीच किस यहाँ पे क्या, कोई भी बीच का यहाँ पे संख्या अगर पूछेगा या मध्य बिंदु पूछेगा तो यहाँ पे मध्य बिंदु बराबर क्या होगा? मध्य बिंदु। तो यहाँ पे इसका सूत्र जो होता है वो देखिए x में x को जोड़ देंगे, क्योंकि जो मध्य बिंदु आएगा यहाँ x का भी मान आएगा और यहाँ क्या आएगा? y का भी मान आएगा। तो इसलिए क्या करेंगे? x1 में x2 को जोड़ देंगे और 2 से क्या कर देंगे? भाग। इसी प्रकार से y1 में हम y2 को जोड़ देंगे और क्या करेंगे? 2 से भाग दे देंगे। यही क्या कहलाएगा? यहाँ पे मध्य बिंदु की दूरी कहलाएगा। क्या कहलाएगा? मध्य बिंदु की दूरी कहलाएगा। अब देखिए इस पे प्रश्न किस प्रकार से पूछा जाता है, इसको भी देख लेते हैं। अगर मानकर चलिए कि दो बिंदु यहाँ पे ऐसे दिया हुआ, समझिएगा, एक पॉइंट यहाँ पे ए है
इनको अगर कहे इसका जो निर्देशांक है ये 3 कोमा या 7 दिया हुआ है, और ये अगर बात करें इधर आपका बी पॉइंट है, इसका निर्देशांक मानकर चलिए इधर दे देते हैं आपको 17 कोमा इधर से आपको दे देते हैं 9 है। तो अगर आपसे पूछेगा मध्य बिंदु क्या होगा, मतलब अगर पूछेगा ए और बी के मध्य बिंदु क्या होगा, तो यहाँ पे अगर आपसे पूछा जाए तो यहाँ पे क्या करेंगे, मध्य बिंदु का सूत्र जो होता है मध्य बिंदु बराबर क्या होगा, यहाँ पे देखिए अंडर रूट नहीं करेंगे, यहाँ पे देखिए ये x1 होगा, y1 होगा, x2 होगा, y2 होगा। तो यहाँ पे क्या करेंगे x1 प्लस x2 बट्टे क्या होता है 2 होता है, कोमा y1 प्लस y2 में जोड़कर 2 से भाग दे देते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, x1 का मान क्या है 3 है, प्लस x2 का मान कितना है 17 है, 2 से क्या करेंगे भाग दे देंगे। इसी प्रकार से यहाँ पे y1 7 है और y2 कितना है 9 है, 2 से भाग दे देंगे। तो यहाँ पे अगर देखें तो जब आप 17 में 3 को जोड़ेंगे क्या हो जाएगा 20 बट्टे 2, कोमा यहाँ पे 9 में 7 को जोड़ेंगे 16 बट्टे 2। तो यहाँ पे क्या निकल जाएगा आपका, देखिए 2 एकम 2, 10 दूना 20, ये 10 निकल जाएगा, कोमा यहाँ पे 2 एकम 2, 8 दूना 16, यानी कि मध्य बिंदु जो होगा ये हो जाएगा आपका यहाँ पे 10,8। मध्य बिंदु का निर्देशांक क्या हो जाएगा 10,8 हो जाएगा। चलिए यहाँ पे एक प्रश्न और देते हैं, और ये प्रश्न आप लिखिएगा कि बिंदु, आप लिखेंगे कि बिंदु 4,7 और इधर दे देते हैं आपको इधर 8,5 के मध्य बिंदु यहाँ पे क्या लिखेंगे, देखिए बिंदु 4,7 और 8,5 के मध्य बिंदु ज्ञात करें, मध्य बिंदु ज्ञात करें। तो आप इनको किस प्रकार से ज्ञात करेंगे, अभी जस्ट आप देखे हैं। तो ज्ञात क्या करना है, मध्य बिंदु बराबर क्या होता है, मध्य बिंदु बराबर होता है क्या, तो ये होता है x1 प्लस x2 बट्टे 2, कोमा y1 प्लस y2 बट्टे 2 होता है ना। तो इसी प्रकार से आप x1 मतलब क्या कह रहे हैं, यहाँ पे x1 कह रहे हैं 4 को, प्लस x2 किसको कह रहे हैं 8 को कह रहे हैं, बट्टे 2 हो जाएगा। ये x के लिए निकल जाएगा, y के लिए क्या हो जाएगा, यहाँ पे y1 हो जाएगा 7 प्लस y2 कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, बट्टे 2 हो जाएगा। तो यहाँ अगर बात करें आगे तो 4 में 8 को जोड़िएगा कितना आएगा 12 बट्टे 2, कोमा 7 में 5 को जोड़ेंगे क्या होगा 12 बट्टे 2 होगा। तो यहाँ पे 2 एकम 2, 6 दूना 12 और 2 एकम 2, 6 दूना 12, यानी कि 6,6 आएगा। यानी कि मध्य बिंदु का जो निर्देशांक होगा वो 6,6 होगा, यानी कि x का भी मान 6 और y का भी मान क्या होगा 6 होगा। उम्मीद करते हैं ये आपको समझ में आया होगा कि मध्य बिंदु मतलब क्या, दोनों को जोड़ देंगे 2 से भाग दे देंगे। ये सारी चीज आपको आगे चैप्टर में मिलेगा। हम पहले क्या कर लेते हैं, जो भी चीज यहाँ पे टॉपिक है पहले टॉपिक को बात कर लेते हैं, इनके बाद चैप्टर के ऊपर डिस्कस करेंगे। चलिए अब हम देखते हैं यहाँ पे क्या कि बिंदुएं संरेखी कैसे होती है, इनके ऊपर भी बात कर लेते हैं। हेडिंग दीजिएगा बिंदुएं संरेखी है या नहीं, क्या देना है, बिंदुएं संरेखी है या नहीं। मतलब समझिएगा कि यहाँ पे बिंदुएं संरेखी, सन मतलब बराबर, रेखी मतलब एक ही रेखा में, तो समान रेखा में जब होगा तब हम उन्हें क्या कहेंगे, संरेखी कहेंगे। कहने का मतलब यहाँ पे क्या है
कि एक यहाँ पे आप रेखा खींच लीजिए। सबसे पहले यहाँ पे समझना है आपको, ये एक ए है पॉइंट और ये पॉइंट आपका बी है। बीच में हम मान लेते हैं ये पॉइंट आपका यहाँ पे समझ लेते हैं पी है, पी समझ लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। आप ऐसे भी मान सकते थे ए बी सी। तो यहाँ पे देखिए जो भी निर्देशांक आपका यहाँ पे दिया हुआ रहेगा ए का, और यहाँ पे बी का भी, यहाँ पे पी का भी दिया रहेगा और बी का भी दिया रहेगा। तो बिंदुवीय संरेखी तब होगी जब ये दोनों, हम किस दोनों के बारे में बात कर रहे हैं ध्यान दीजिएगा, बात कर रहे हैं जब आप ए और पी के बीच की दूरी ज्ञात करेंगे, इनके बाद P से B के बीच की दूरी ज्ञात करेंगे। ये दूरी ज्ञात करने के बाद दोनों को आपस में जोड़ देंगे। मेरी बातों को समझिएगा, A से P और P से B को हम ज्ञात करेंगे, दोनों को जोड़ देंगे। फिर जाकर के हम क्या करेंगे, A से डायरेक्ट क्या करेंगे, B के बीच की दूरी ज्ञात करेंगे। जब ये इसके बराबर हो जाएगा तो हम कहेंगे बिंदुवीय संरेखी है, अगर बराबर नहीं होगा तो कहेंगे बिंदुवीय संरेखी नहीं है। कहने का मतलब समझिएगा, हमको सबसे पहले ए से पी दूरी ज्ञात करना पड़ेगा, इसके बाद हम ज्ञात करेंगे यहाँ पे आप बी से पी कहिए या पी से बी, कोई दिक्कत नहीं है, इनके बीच भी दूरी ज्ञात करेंगे। फिर जाकर के हम ए से हम बी के बीच की दूरी ज्ञात करेंगे। अब क्या करेंगे कि जो ए बी के बीच की दूरी होगा, ये जब ये दोनों के योग के बराबर होगा तो हम कहेंगे बिंदुवीय संरेखी है। यदि बराबर नहीं होगा तो हम कहेंगे बिंदुवीय संरेखी नहीं होगा। जैसे ए पी का जो निकलेगा प्लस बी पी का जो दूरी निकलेगा, ये जब ये बराबर होगा तो हम कहेंगे क्या, बिंदुवीय संरेखी क्या है, संरेखी है, संरेखी है। जब बराबर नहीं होगा तो बिंदुवीय संरेखी नहीं है। अब देखिए कहने का मतलब कि हमेशा जो बड़ा मान होगा दोनों छोटे मानों के योग के बराबर होने पर बिंदुवीय संरेखी होगी, जब नहीं होगा तो बिंदुवीय संरेखी नहीं होगी। चलिए यहाँ पे क्या करते हैं, एक बार चेक कर लेते हैं। चेक क्या कर लेते हैं कि इसके ऊपर देख लेते हैं कुछ मान लेकर के। जैसे अगर हम आपसे बात करें कि एक मान ले लेते हैं यहाँ पे ये ए का निर्देशांक हम आपको दे देते हैं यहाँ पे क्या कि 1, इनका निर्देशांक देते हैं 1,5 और इसका P का निर्देशांक हम आपको दे देते हैं यहाँ पे 2,3 दे देते हैं। और P का यहाँ पे P का हो गया, B का निर्देशांक आपको दे देते हैं -2,11 दे देते हैं, है ना। तो यहाँ पे सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, ज्ञात कर लेते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले जो दूरी ज्ञात करेंगे वो करेंगे A से P के बीच की दूरी। तो इस कंडीशन में देखिए हमेशा बिंदुवीय संरेखी हो या ना हो, इसको चेक करने के लिए हम दूरी सूत्र का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे, दूरी सूत्र का प्रयोग हमेशा हम करेंगे। किस सूत्र का, दूरी सूत्र का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पे दूरी सूत्र किसके बीच में करेंगे, AP। तो दूरी सूत्र क्या होता बताइएगा, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो बताएंगे यहाँ पे आप A से P, तो यहाँ पे x2 कौन हो जाएगा, यहाँ पे 2 हो जाएगा। तो यहाँ पे 2 - x1 कितना है, 1 का होल स्क्वायर प्लस y2 कितना है, यहाँ पे आपका 3 है, माइनस y1 कितना है, 5 का होल स्क्वायर। यहाँ पे अगर बात करें अंडर रूट है, यहाँ पे 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा, बीच में प्लस है, यहाँ पे कितना बचा 2 और 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। इस कंडीशन में अंडर रूट देखिए क्या हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 प्लस 2 का स्क्वायर, ये स्क्वायर है तो ये 4 हो जाएगा। दोनों को आपस में जोड़ेंगे तो ये निकलेगा 5, ये 5 इकाई होगा। क्या होगा, 5 इकाई होगा। अब इसी प्रकार से आप क्या करेंगे, आप ज्ञात करेंगे बीपी के बीच की दूरी। अब क्या करेंगे, बीपी के बीच की दूरी ज्ञात करेंगे। यहाँ भी वही फार्मूला लगेगा, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस
y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। बताएंगे अंडर रूट x2 का मान कितना हो जाएगा, x2 फिर वही 2 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 2। इस बार x1 कितना होगा, -2 है, x1 कितना है, -2 है। तो ये है आपका मान का -2, सूत्र का माइनस, तो माइनस माइनस +2 का होल स्क्वायर, बीच में प्लस है। इधर देखिए y2 का मान कितना है, 3 है, तो यहाँ 3 हो जाएगा। और माइनस y1 का मान कितना है, -11, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +11 का होल स्क्वायर। आगे लेके चलते हैं, यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ बराबर अंडर रूट क्या निकलेगा, तो यहाँ दोनों को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 4 का होल स्क्वायर, और यहाँ 3 में 11 को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 14 का होल स्क्वायर। अब देखिए अगर आपसे बात करें, देखिए स्क्वायर मतलब क्या होता है, मेरी बातों को समझिएगा। जैसे 4 का स्क्वायर बोले मतलब 4 गुना 4 क्या हो जाएगा, 16 हो जाएगा। यहाँ पे क्या है, 14 का होल स्क्वायर, मतलब क्या 14 गुना 14 कितना हो जाएगा बताइएगा। तो देखिए यहाँ पे अगर गुना करेंगे 14 चौके कितना होता है, कितना हो जाएगा 56 हो जाएगा ना, 6 हासिल कितना 5, 14 5 कितना होता है बताइएगा, तो 19 होता है। तो ये कितना हो जाएगा 100 कितना हो जाएगा 96 कितना हो जाएगा 196 हो जाएगा, यानी अंडर रूट 16 प्लस 196 हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर बात करें तो यहाँ पे बराबर दोनों को जोड़ेंगे, तो जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 6 12 2 हासिल 1 9 1 10 1 11 और इधर से 1 है, 11 के 1 इधर 2, तो 200 कितना हो गया 12 हो गया। अब 212 को अगर वर्गमूल करें क्या ये निकलेगा, 212 को आप क्या करेंगे वर्ग यहाँ पे तोड़ेंगे, भाज गुणनखंड 2 से भाग दीजिए, तो ये 2 1 कम 2 0 6, फिर 2 से दीजिए 5, इधर से 3 निकल जाएगा, तो ये 53। अब बताइए 53 कौन सा संख्या अभाज्य का है, तो ये निकलेगा क्या, यहाँ से निकलेगा आपका 2√53 निकलेगा, 2√53, यानी कि आपका बीपी का मान क्या निकला 2√53। अब चेक क्या करेंगे, ए से लेकर सी तक के बीच की दूरी ज्ञात करेंगे, तो यहाँ बी, तो यहाँ भी दूरी सूत्र का प्रयोग करेंगे, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे अगर चेक करेंगे इस प्रकार से अंडर रूट क्या होगा, x यहाँ पे क्या 2 है, मतलब -2 आगे, फिर माइनस x1 का मान कितना है 1 है, इनका होल स्क्वायर प्लस y2 कितना है 11 है, वो भी माइनस में 11 है, फिर बीच में माइनस है, y1 का मान कितना है 5 है, इनका भी होल स्क्वायर। तो बराबर अंडर रूट -2 -1 ये हो जाएगा -3 का होल स्क्वायर प्लस कोष्ट -11 -6 -16 का होल स्क्वायर हो जाएगा, क्या हो जाएगा -16 का होल स्क्वायर। तो बताएंगे आगे यहाँ पे क्या, यहाँ पे अंडर रूट बताइए -3, देखिए माइनस को क्या कर देगा प्लस, ये 9 हो जाएगा ना। इसी प्रकार से 16 का देखिए, तो अगर 16 को हम 16 से गुना करें क्या होगा 36 3 6 9, इधर से क्या हो जाएगा आपका, इधर से 6 और 1 हो जाएगा, 6 15 का 5 हासिल 1 256 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 16 का वर्ग कितना हो जाएगा प्लस 256 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 256 हो जाएगा, बराबर अंडर रूट जोड़ेंगे तो 15 का 5 क्योंकि 9 6 15, इसके बाद हासिल 1 5 1 6, इधर से 2, यानी 265 निकल गया, कितना निकल गया 265 को अगर हम तोड़ेंगे ये बताइए टूटेगा, यहाँ पे वैसे भी देखिए बराबर होने वाला नहीं है, हम कह सकते हैं कि ये बिंदु संरेखी नहीं है, क्योंकि अब कहेंगे, अब यहाँ पे हम चेक करेंगे क्या ए सी बराबर क्या ए पी और सी नहीं ए बी बराबर ए पी प्लस
यहाँ पे बीपी चेक करेंगे। तो यहाँ पे ए बी का मान बताइए क्या है। ए बी का मान आप निकाले हैं यहाँ पे क्या, अंडर रूट 200 कितना है, 65 है, 265 बराबर यहाँ पे क्या है, एपी, एपी का मान आप क्या निकाले हैं, रूट अंडर 5 निकाले हैं, प्लस यहाँ पे आप बताइए बीपी का मान कितना निकाले हैं, तो बीपी का मान 2√6, यहाँ पे क्या 2√53, तो 2√53, ये जुटवो नहीं करेगा, रूट अंडर 5 है, रूट अंडर 53 है, कभी नहीं जुटेगा, तो ये कभी बराबर बताइए है, बराबर नहीं है, इसलिए हम कहेंगे क्या, बिंदुए संरेखी नहीं है, बिंदुए संरेखी नहीं है। अगर बराबर हो जाता तो क्या कहते, बिंदुए संरेखी है, लेकिन यहाँ पे बराबर नहीं है, इसलिए क्या कहेंगे, बिंदुए संरेखी नहीं है। अब अगर आपसे पूछे, यहाँ पे कुछ नोट कर लीजिए, सबसे पहले पहले आप नोट कर लीजिए, नोट क्या करना है आपको, यहाँ पे नोट कर दीजिएगा, यहीं पे लिखिएगा NOTE, नोट लिखना है कि हमेशा लिखेंगे बिंदुए संरेखी तब होगी, बिंदुए संरेखी, बिंदुए संरेखी तब होगी जब बड़ा मान, जब बड़ा मान दो छोटे मानों के या दोनों छोटे मानों के योग के बराबर होगा, दोनों छोटे मानों के योग के बराबर होगा। क्या समझ में आया आपको कि बिंदुए संरेखी तब होगी जब बड़ा मान दोनों छोटे मानों के योग के बराबर होगा, तो बिंदुए संरेखी होगी, यदि बराबर नहीं होगा तो बिंदुए संरेखी नहीं होगी। उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आया होगा। वैसे सारे चीज हम चैप्टर में डिस्कस करेंगे, अभी थोड़ा थोड़ा क्या कर लेते हैं, आपको दिखा देते हैं कि ये बिंदुए संरेखी कब होगी, या दूरी सूत्र क्या होता है, या दो बिंदुओं के मध्य बीच की दूरी क्या होती है, तो ये सारा चीज है। अब आगे हम यहाँ पे चेक करेंगे क्या, कि आगे है आपका यहाँ पे विभाजन सूत्र। क्या है, विभाजन सूत्र है कि विभाजन सूत्र किस प्रकार से होता है, चलिए इसके ऊपर भी बात कर लेते। हेडिंग दीजिएगा विभाजन सूत्र, क्या देना है हेडिंग, विभाजन सूत्र, बहुत अधिक इंपॉर्टेंट है ना, विभाजन सूत्र। अब देखिए यहाँ पे विभाजन सूत्र होता कैसे है, अगर जब भी आपसे विभाजन के बारे में बात करेगा तो विभाजन दो प्रकार के होते हैं। अब थोड़ा सा दिमाग नहीं लगाइएगा, यहाँ पे विभाजन जो होता है दो प्रकार के, जैसे एक मार्कर है ना, अगर विभाजन मतलब अलग करना, अगर मार्कर से इधर हम अलग करेंगे तो ये क्या अलग होगा, ये तो हम सोच रहे हैं, कल्पना कर रहे हैं, तो बाह्य विभाजन हो रहा ना, और ये बाह्य विभाजन बताइए क्या ये सचमुच में हो रहा, नहीं हो रहा। लेकिन विभाजन जब करेंगे तो ये अगर ऐसे काटेंगे तो मार्कर को, ये हकीकत में विभाजन हो रहा है ना, तो ये जब हकीकत में हो रहा इसे कहेंगे अंतः विभाजन, और ये हकीकत में हो रहा है इसको कहेंगे वास्तविक में कट रहा है, जबकि अगर हम इधर काटेंगे तो ये होगा क्या, बाह्य विभाजन, और ये नहीं कहेंगे काल्पनिक विभाजन, कल्पना करना, हकीकत में नहीं हो रहा। और जो चीज हकीकत में होता है उन्हें हम वास्तविक कहते हैं, क्योंकि उनके लिए हमें मेहनत करना पड़ता है, हकीकत में करना पड़ता है। तो विभाजन जो होता है वो दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। एक होता है आपका काल्पनिक विभाजन होता है, काल्पनिक विभाजन, और एक होता है आपका वास्तविक विभाजन, वास्तविक विभाजन होता है। अब देखिए अगर बात करें जो काल्पनिक विभाजन होता है ना, इनको कहते हैं बाह्य विभाजन, बाह्य विभाजन, और जो आपका वास्तविक विभाजन होता है इन्हें हम कहते हैं क्या, इनको हम कहते हैं, इनको कहते हैं क्या, इनको आंतरिक विभाजन कहते हैं, आंतरिक विभाजन।
क्यों कहते हैं? क्योंकि इनको हकीकत में हमें विभाजन करना पड़ेगा, तो अंदर करना पड़ेगा ना। जैसे ये मार्कर ये दोनों का छोर है, पॉइंट है, इधर काटेंगे थोड़ा कटेगा, इसके अंदर काटना पड़ेगा ना, इसलिए आंतरिक विभाजन कहलाता है। तो आपको क्लास 10th में आपको वास्तविक विभाजन पढ़ना पड़ेगा, यानी आंतरिक विभाजन पढ़ना पड़ेगा, समझे? तो यहाँ पे हम लेके चलेंगे इनको आंतरिक या अंतः विभाजन भी कहते हैं, इनको अंतः विभाजन भी कहा जाता है। कौन सा विभाजन कहा जाता है? अंतः विभाजन कहा जाता है। यस या नो बताइएगा। तो यस कहा जाता है। अब देखिए आपको यहाँ पे प्रश्न कैसे पूछेगा, मानकर चलिए कि यहाँ पे एक रेखा हम खींच लेते हैं, पहले समझाएंगे एकदम डायग्राम से, समझिएगा। ये एक पॉइंट ए है और एक पॉइंट ये लास्ट में ये बी है। क्या है? बी है। तो यहाँ पे अगर बात करें इसका भी कुछ निर्देशांक रहेगा, बीच में हमें क्या करना? विभाजन करना, आधा इधर आधा इधर, समझिएगा। इनका अगर मान कर चलिए ये रहेगा इधर, इनकी लंबाई हम ले लेते हैं 2 मीटर, इनकी लंबाई मान कर चलते हैं 3 मीटर है। तो ये जो अलग हो रहा है कितने अनुपात में अलग हो रहा है? तो कहेंगे 3:2 में अलग हो रहा। कितने अनुपात में? 3:2। मतलब ये वाला इसका जो लंबाई है वो 3 मीटर है, इसका जो लंबाई है 2 मीटर है, मान कर चल रहे हैं। लेकिन यहां बताइए जो पॉइंट बन रहा है इस पॉइंट के जगह एक निर्देश कर रहा है ना, निर्देशांक बना रहा है। जैसे मानकर चलिए आप इसको तोड़ दीजिएगा, ये मार्कर है, तोड़ दिए तो बीच में टूट गया। इनकी लंबाई मानकर चले 1 मीटर, इनका 4 मीटर। तो ये जो मार्कर टूटा कितने अनुपात में? कहेंगे 1:4 बोलिए, 4:1 कहिए। लेकिन ये एक पॉइंट बनाया, इस पॉइंट के जगह पे बताइए एक निर्देश कहलाएगा। जो निर्देश कहलाएगा वही क्या कहलाएगा? निर्देशांक। और निर्देशांक कभी अकेले नहीं, वह एक्स और वाई का मान निकलता है। तो वही पॉइंट हमें यहाँ पे क्या निकालना पड़ेगा? निर्देशांक निकालना पड़ेगा। लेकिन ये अलग कितने में हो रहा? 3:2 में। यही 2 इधर का हो गया, 3 इधर का हो गया। एक पॉइंट जो बना P बना, इसका निर्देशांक x, y का मान निकालना है। जबकि ये 3 क्या है? ये 3 आपके ये A और P के बीच की दूरी है 3, और P और B के बीच की दूरी है क्या? 2 है। इनको कहते हैं M1, इनको कहते हैं M2। यस या नो बताइए। ये अगर इसका मान कर चलिए, यहाँ भी x का मान दिया रहेगा, यहाँ भी y का मान रहेगा, यहाँ भी x, y का मान रहेगा। तो यहाँ x1 y1 कहेंगे, x2 y2 कहेंगे, है ना। तो यहाँ पे विभाजन कैसे होगा? तो आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि ए बी रेखाखंड को बिंदु P M1 M2 अनुपात में विभाजित कर रहा है, तो विभाजन सूत्र क्या होगा बताइएगा। ये ऑब्जेक्टिव में पूछा गया प्रश्न है, या नहीं तो आपको ऐसे भी पूछेगा कि दो बिंदुएं ए का निर्देशांक x1 x1 और y1 है, और बिंदु P इसका निर्देशांक x2 y2 है। इनको बिंदु P M1 M2 के अनुपात में विभाजित कर रही है, तो विभाजन सूत्र क्या होगा? आप ऐसे लिख सकते हैं कि आपसे पूछा जाएगा, हम यही ले लेते हैं स्टार मार के, लिखेंगे कि यदि दो बिंदुएं और एक बिंदु हम ले लेते हैं ए या x1 y1 और या बी ले लेते हैं, बी का यहाँ पे निर्देशांक x2 y2 ले लेते हैं, है ना। यदि दो बिंदुएं ए और बी को बिंदु P M1 अनुपात M2 के अनुपात में
विभाजित विभाजित करती है तो विभाजन सूत्र क्या होगा? तो विभाजन सूत्र बराबर वाट या सूत्र क्या होगा? तो इनको हम ऊपर देखते हैं। देखिए, तो जब भी आपसे यहाँ पे मतलब क्या, ये बिंदु P जो है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, बिंदु P M1 M2 के अनुपात में विभाजित कर रहा, यानी कि विभाजन सूत्र जो होगा, यानी इसी को देखिए कैसे पूछेगा। या ऐसे चलिए पहले इसको हम बना ही लेते हैं। तो यहाँ पे विभाजन सूत्र यानी P का जो अनुपात ये x और y होगा। कैसे होगा हम यहाँ आपको समझाए हैं अभी जस्ट। तो यहाँ पे हम क्या कहेंगे, बात को समझिएगा। यहाँ होगा M1 x2 प्लस M2 x1 बटे M1 प्लस M2 होगा। ये x का मान निकलेगा क्योंकि केवल x है। ठीक इसी प्रकार से M1 y2 प्लस M2 y1 बटे M1 प्लस M2, यही हो जाएगा क्या? विभाजन सूत्र। क्या हो जाएगा? विभाजन सूत्र हो जाएगा। या नहीं तो आपको ऐसे भी पूछ सकता है। कैसे? दिमाग लगाइएगा। आपसे पूछा जाएगा कि AB रेखाखंड को, AB रेखा सो यहाँ सही लिख रहे थे, खंड को है ना, बिंदु P M1 अनुपात M2 और भाषा में भी लिख देंगे के अनुपात में विभाजित करता है तो विभाजन सूत्र क्या होगा? तो यहां भी सेम वही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सेम यही हो जाएगा। तो यहाँ P ऑफ x, y बराबर M1 या x2 प्लस M2 x1 बट्टे M1 प्लस M2 इधर हो जाएगा M1 y2 प्लस M2 y1 बट्टे M1 प्लस M2 हो जाएगा। यही क्या हो जाएगा? विभाजन सूत्र। और इसी को देखिए क्या कहते हैं? इसी को हम कहते हैं वास्तविक विभाजन कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि प्लस में है। अगर इसी में किसी एक जगह माइनस पड़ जाए हम उन्हें कहेंगे काल्पनिक विभाजन। जैसे देखिए कैसे होगा, जैसे P ऑफ x, y बराबर M1 x2 प्लस M2 x1 बट्टे M1 प्लस के जगह हम माइनस दे देंगे M2 M2 M1 y2 प्लस M2 y1 बट्टे या M1 माइनस M2। तो यही क्या कहलाएगा? आपका काल्पनिक विभाजन या बाह्य विभाजन कहेंगे। इनको क्या कहेंगे? बाह्य विभाजन। क्या कहेंगे? बाह्य विभाजन या इसी को कहेंगे काल्पनिक विभाजन। क्या कहेंगे? काल्पनिक विभाजन कहेंगे। जबकि ये कौन सा है? वास्तविक विभाजन, और ये है आपका काल्पनिक विभाजन। इसके बारे में आप पढ़ेंगे कहाँ? 11th क्लास और 12th क्लास में। और ये कब पढ़ेंगे? आप 10th में पढ़ेंगे, है ना। तो चैप्टर में हम बहुत अच्छी तरह से डिस्कस करेंगे। उम्मीद करते हैं विभाजन सूत्र आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। अब देखिए इस पर जो भी प्रश्न बनता है उनके बारे में हम अगले वीडियो में बात करेंगे। और आगे हम इसमें देखेंगे कि जो त्रिभुज के केंद्र का निर्देशांक होता है,
इसके ऊपर भी बात करेंगे। आपसे अनुरोध है, यदि आप इस वीडियो में अभी तक बने हुए हैं तो आप अपना राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर रखिएगा कि मेरे पढ़ाने का तरीका, बताने का तरीका किस प्रकार का है और कहीं और सुधारना पड़ेगा तो ये भी बताइएगा। और अगला कौन सा चैप्टर या कौन सा टॉपिक आपको पढ़ना है ये भी आप ज़रूर बताइएगा, ताकि उस पर हम वीडियो बनाकर आपको दे पाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए यहीं तक, धन्यवाद।